वालेकुम, हम और आपके साथ मैं हूँ आमना आदिल और आज हम लोग आपको लेके आए हैं भाई लाहौर ज़ू में आपके और मेरे दोस्तों से मिलवाने। तो ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने कहा थोड़ा रीयूनियन कर लिया जाए और साथ ही साथ आपको आपके दोस्तों से मिलवाया जाए, कुछ प्यारे लोगों से मिलवाया जाए और एक सवाल पूछा जाए। आज मैं भाई सवाल करने ही आई हूँ क्योंकि मैं इंस्टाग्राम जितना स्क्रॉल कर रही हूँ ना, मुझे भाई आ रही है शादी वाली रील्स। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये शादी की जो जल्दी है वो लड़के को होती है या लड़की को होती है। तो यही सवाल ना मैं आवाम से पूछने वाली हूँ कि आखिर शादी की जल्दी मर्द हजरात को ज़्यादा होती है या फिर खवातीन को जो है वो ज़्यादा शादी की एक्साइटमेंट होती है। ये सारे सवाल हमने करने तो है, लेकिन आपने भी मुझे भाई अपने दिल का हाल बताना है। आपको शादी की कितनी जल्दी और अगर आपकी शादी हो गई है तो कैसे हालात हैं, ये भी हमें लाजमी बताइएगा। आइए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईशा। आपका ईशा और आपका दानिश। ईशा एंड दानिश, कितना टाइम हो गया है भाई एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए? 4 साल। 4 साल हो गए। कैसे गुजरे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आपके तो अच्छे गुजरे, आपके कैसे गुजरे? मेरे भी बहुत अच्छे गुजरे। अच्छा मैंने सुना ही है, अच्छा ये इसका क्या नाम है? इज़ा दानिश। इज़ा दानिश, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा ईशा, मेरा सवाल ये है कि यार जब टाइम गुजरता जाता है ना, शादी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है, प्यारी बीवी का तो भाई कोई मसला ही नहीं है ना। हस्बैंड कुछ भी वो कहेगा ना वो मान ही लेंगे, ऐसा होता है? ऐसा ओह अच्छा ऐसा अगर आप एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो फिर टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है। बहुत अच्छा स्पेंड होता है। सर क्या पर्क्स होते हैं प्यारी बीवी के, क्या फायदे हैं? क्या चाहते हो? बीवी के फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। नुकसान ये है कि हर बात माननी पड़ती है। हाँ। ठीक है। और फायदे ये हैं हाँ। कि जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ तारीफें होती हैं। जहाँ पर जाते कहते हैं प्यारा कपल है, वेरी नाइस कपल, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ऐसे ही है। ठीक है, तो क्या खर्चे भी उतने ही होते हैं प्यारी बीवियों के? ऐसी बात है, वो फिर उनके मेकअप का भी उतना खर्चा उठाना पड़ता है। देख लो, अब वो आपको कह रहे हैं कि मेकअप का खर्चा, कितना खर्चा कराती हैं आप हस्बैंड को? नहीं, मैं ज़्यादा नहीं करवाती। अच्छी बीवी है यार। हाँ, अच्छी बीवी तो है। हाँ अच्छा मुझे बताओ, क्या वाकई में ऐसा होता है कि जब आप अपने हस्बैंड को मतलब यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हैं आप, तो थैंक यू। तो ये जो आपकी शौहर है, क्या वाकई में कभी नाजायज़ बात भी मान जाते हैं कि नहीं यार चलो खैर है, बेगम ने कह दिया मान ही लेता हूँ? जब शादी हो जाती है ना तो आप मैच्योर हो जाते हैं। हाँ। फिर आप वो नाजायज़ बात करते ही नहीं है। अच्छा मतलब ये नहीं कि मुझे घुमाने के लिए ले जाओ, फिर मुझे वही सवात बात ले होती जाओ, है मुझे जो इधर ले जाओ। लगता है कि ये पूरी हो सकती है। जब शादी हो जाए ना फिर आप फजूल वो शादी से पहले वाली बातें नहीं रखते। आप दोनों में से शादी की जल्दी किसको थी? हमारे घर वालों को। अरे बाप रे, ये तो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कजिन मैरिज है, क्या मैरिज है? अरेंज। अरेंज मैरिज है? कैसे अरेंज किया आपने, इतना खूबसूरत, कहाँ से, कैसे हुआ? बचपन में कमों को पानी पिलाता था अरे बाप रे। उस वजह से हाँ रूह अफ़ज़ा डाल के उस वजह से। अच्छा रूह अफ़ज़ा डाल के कव्वों को पानी पिलाता था, तो कव्वों ने दुआ की आपके लिए? कमों ने दुआ की। बड़ी बात है यार। आप बताए, इतना अच्छा ओबीडिएंट और आपसे इतना प्यार करने वाला केयरिंग हस्बैंड कैसे मिलता है? आपने किन चिड़ियों को पानी पिलाया? मैंने राह चलती चिड़ियों को पिलाया था। उनको दाना दिया था? दाना दिया था, कबूतरों को दाना दिया था। ठीक है, कभी कोई बात मनवानी हो, कैसे मनवाती हैं आप शौहर से? मुंह बना के। अरे बाप रे। यही एक टैलेंट है औरतों में, मुंह बना लो। मुंह बना लेते हैं और बंदा जो है ना वो बेगम की नाक पे गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही है। कभी ऐसा हुआ भी है कि इन्होंने फुल मुंह बना लिया और आपको माननी पड़ी? वो दिन में 5 दफा तो मुंह बनाती है। दिन में 5 दफा? फिर ही जाके जो है बातें अप्रूव हाँ। होती है। इसीलिए तो बेचारा जो है ना अभी भी सोच सोच के बात कर रहा है कि मुंह ना बन जाए। हाँ, मुंह ना अभी घूमने आए हुए। हाय अल्लाह, ये कितनी प्यारी है माशाल्लाह। ओए लाओ मुझे दे दो ईशा, इज़ा मुझे दे दो, आ जाओ। ये ले जी, ये आ गई है हमारे पास, अब हम बातें करेंगे। मुझे ये बताएं, नाम किसने रखा था? नाम हम दोनों ने मिलके रखा था। अच्छा, मामा ने नहीं कहा कि भाई शादी हमने अरेंज किया, बच्चे का नाम भी हम अरेंज नहीं, किया? सबने बताए थे लेकिन फिर हमने रखा अपनी मर्जी से ही था। अच्छा, और क्यों रखा था, क्या रीजनिंग थी फिर पीछे ईज़ा के? पहले इसका नाम अब्रिश रखा था। ओके। सबने मिलके, मतलब इनके पापा नहीं रखा था लेकिन उसमें सब एग्री थे। फिर ये ठीक है। बीमार थी, हमने चेंज कर दिया। अच्छा, फिर अब तो हमें माशाल्लाह, किसी ने- अब तो माशाल्लाह ज्यादा किस पर गई है, अब क्या कहते हैं रिश्तेदार?
बचपन में देखते हैं तो मुझ पे की हैं, अब जवानी में देखते हैं तो इस पे की ये मामा पे अभी कहाँ जवान है, अभी तो छोटी सी है। नहीं, नहीं नहीं, मेरे ये- मतलब अच्छा अच्छा जवानी अच्छा में देखते हैं तो मामा पे बचपन गई में है। जो इनकी पिक्चर्स है ना वो लगती हैं इज़ा से। अच्छा, लेकिन अब सब कहते हैं कि मामा जैसे। अच्छा ठीक है। लास्टली मुझे बताएं, जो लड़का लड़की अभी तक सिंगल है उनको क्या मशवरा देंगे? जल्दी से मिंगल हो जाएं, क्योंकि ये जो एज है ना ये बहुत कम टाइम के लिए, आजकल की उम्र वैसे ही बहुत थोड़ी है, तो बेहतर है टाइम से इससे निकाह पहले में ये ना हो कि जंग लड़ जाए, हाँ, ठीक मुल्क है, खत्म हो शादी ना हो जाए। सके तो आप पहले शादी कर लें, जो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करना 2-3 महीने वो कर लें। वो कर ले, उसके बाद तो वैसे भी मारी जा रहा है। वैसे तो मारी गई। Thank- हम हर काम यही सोच के करते हैं, जंग हो रही है बस ये भी काम कर लेते हैं। हजू घूमा है, नई 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 रेनोवेशन हुई है, इससे पहले कि जंग लग जाए घूमा है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अब आप पहले ईज़ा को पकड़े, फिर हम आपको तोहफा पकड़ाते हैं। हाय हाय माशाल्लाह, एक प्यारा सा तोहफा हम आपको देंगे, क्योंकि ईशा बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छे हैं और मुझे आपका कपल, ओह ये कैप भी रह गई है, Thank you. आपको कपल मुझे बहुत पसंद आया। एक छोटा सा तोहफा ताकि आप हमें याद रखें। Thank you so बहुत much. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर जी? ताहर अली। ताहर अली। आपका क्या नाम है? बोलो। मोहम्मद मूसा। आपका? मेहरमा। उम्मे रुमान। अच्छा, उम्मे रुमान। दोबारा बोलो। अब मुझे समझ आई, मैंने कहा मेहरमा बोल रही है शायद। सर ताहिर साहब, मुझे ये बताएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है, हालात ठीक है अभी तक? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कितने बच्चे हैं सर? नहीं शादी होनी है मेरे 5 है। अच्छा, अभी आपकी शादी होनी है? हो गई है। अच्छा, शादी हो गई है, तो आप कह रहे हैं अभी मेरी शादी होनी है? मैं क्या मेरी शादी हुई है। अच्छा, अब हुई है। 5 है तो 5। अच्छा, ये आपके भांजा भांजी हैं, अभी आप जो है लेटेस्ट शादी हुई है? 4 महीने हो गए। 4 महीने आपकी शादी की। इतनी देर क्यों की है? तो जल्दी नहीं आया। इतनी जल्दी क्यों नहीं, मतलब आपकी शादी इतनी लेट, क्या एज है आपकी? मेरी 30। अरे बाप इस उम्र में बच्चों के दो बच्चे आपके हो जाने थे। नहीं होने तो 5 चाहिए हैं, 2 नहीं। तो फिर मसला की बढ़िया क्यों नहीं, किसी लड़की ने आपको पसंद नहीं किया या आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं मैं याद भूल गया शादी भी करानी। हाँ। तो याद क्या था फिर आपको, क्या याद रहा है? वही सुता रहा। तुसी सुते ही रहे हो, हुणे तक सुते ही रहे हो। अच्छा मुझे ये बताया ताहिर साहब, जो खातून आपको मिली है 30 साल के बाद, तो आदमी यही कहता है कि बस नब्ज चलनी चाहिए, फिर क्या सीन है? ठीक है। ठीक है, मतलब गुजारा है। कम से आ जाता है। सही हो गया। तो आपको जल्दी क्यों नहीं थी शादी की? सवाल मेरा ये है कि औरत और मर्द दोनों में से किसको जल्दी होती है शादी की? मैं अपने लो देखा तो फिर मैनू तो एडी जल्दी नहीं। ठीक है। क्यों नहीं सी? ऐसे दसिया तो है, याद ही भूल गया। मिसेस दी एज की है? मिसेस भी है 24। अच्छा, यानी कि वाकई में जो है ना काम वाकई चल गया है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या कैसे 30 के बाद कैसे लड़की जो है ना, जब आप मतलब रिश्ता देखने जाते हैं तो कैसे लड़की को कन्विंस किया जाता है? गाड़ी दिखा के या फिर कोई और चीज दिखा के? क्या क्या वजह है? कोई ऐसी बात नहीं, लड़की 30 के बाद तो कन्विंस ही नहीं होती, वो तो आपको अंकल कहना शुरू कर देगी। नहीं आख्या बस। चाचा जी किवें लभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ? अरेंज मैरिज ये सारा सिस्टम। ये अरेंज मैरिज में हमेशा लड़की फंस जाती है, लव मैरिज हो नहीं ना रही थी इसीलिए अरेंज करनी पड़ी है। नहीं लव ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अरे बाप जो रे तो डर ਹੁੰਦਾ। ऐसे वास्ते ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ नहीं? नहीं मेरा दोस्त है सामने खलोता है, ਉਹਨੇ लव मैरिज कराई है। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਈ। और क्यों ਨੂੰ ऐसे ਕਿਹੜੇ मसले ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आ रहे? ऐसे क्या मसले हैं आपके दोस्त को दरपेश है? ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੇਗੀ। तो केड़ा पता है उन्होंने कि वो वाले दोस्त की गल हो रही है? हम उस दोस्त की बात नहीं कर रहे जिसके पास ऑरेंज कलर का फोन है, हम किसी और दोस्त की बात कर। हाँ जी। ਬਿੱਲੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। नहीं दसो ना की मसले हो, क्या ऐसे क्या मसले होते हैं जो लव मैरिज में होते हैं, अरेंज मैरिज में नहीं होते? ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂडिंग नहीं थी मेरे ख्याल से। अच्छा, फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपकी फैमिली के साथ नहीं होती है, उनकी फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बस होती। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ नहीं ਹੁੰਦੀ है। अच्छा, फिर मसले बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने ये दसो कि अपने दोस्त को क्या मशवरा देते हैं आप जब वो आपसे कहता है कि यार इस तरह का मसला घर में हो रहा है? आपकी तो शादी अब जाके हुई है। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ। आपने किसी को घास नहीं डाली, किसी ने आपको घास नहीं डाली? ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, अच्छा होने गए। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं है। और जाहिर वाला ਹੁਣ एक तो ਤੁਹਾਡੀ शादी हो गई है, दूसरा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ उम्र भी ਹੁਣ अब आपकी उम्र बच्चे बच्चे कहने वाली है, ईदियां देने वाली है। अब आप कह रहे हैं लव मैरिज की टाइम नहीं रहा।
ठीक ही है, गुजारा ही। आवाज आ रही है, 30 साल के हो गए ना, अब आवाज आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा सा तोहफा हम आपको जरूर देंगे ताकि आप हमें हमेशा हमेशा अपनी दुआ में याद रखें, और जो साथ में अपनी जो आपकी शादी है उसको भी 30 साल के बाद थोड़ा कम ही चांसेस होते हैं। थैंक यू। बातें चलती रहेगी यहाँ, हम अपने प्यारे दोस्तों से मिलेंगे भी और आपको भी मिलवाएंगे, लेकिन टाइम हो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ बने रहे। वेलकम बैक जी। आइए और दोस्तों से बातें करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर लड़का या फिर लड़की किसको शादी की ज्यादा जल्दी होती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक। सर क्या नाम है? आतिफ। और ये प्यारे से बच्चे का क्या नाम है? ये बेबी का नाम है मोहम्मद अनुश। और इसका नाम है हफ्सा। हफ्सा। और मिसेस का क्या नाम है? मिसेस का नाम लाजमी है मिसबा। मिसबा। बड़ी प्यारी फैमिली है आपकी माशाल्लाह। वो आपकी वीडियो बना रही है, आपको इसको कहते हैं स्पोर्ट, जी। साइड से वीडियो बन रही है। ये देखे ना, मतलब अच्छा लगता है ऐसे प्यारे प्यारे कपल्स देख के। ताहिर साहब मुझे बताइए कितना टाइम हो गया शादी को? 4 years हो गए। आज मुझे जितने कपल मिले सारों की शादी को 4 साल हो गए हैं, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, ये प्यारे से बच्चे की आंखें किस पे गई हैं, आप पे या मिसेस? दादाबू की कॉपी है। अच्छा, दादाबू की कॉपी है। दादाबू इतने प्यारे थे? दादाबू थे, दादाबू को 9 year हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी कॉपी है ये बहुत प्यारा बच्चा भी है और आईज भी। आईज भी बहुत प्यारी है। ठीक है जी। अच्छा, आपने ना हाथ नहीं लगाना, ये काटी कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है? अच्छा ताहिर साहब मुझे ये बताएं, ऐसा क्या? सॉरी आतिफ, अच्छा वो पीछे वाला ताहिर थे, सॉरी। एक तो ना मैं भी घूम जाती हूँ गोल गोल। आतिफ साहब, सवाल ये है कि बेगम की 3 शिकायतें आपने मुझे लगानी है, लगाएं। बेगम की 3 शिकायतें आते साथ सबसे पूछा जाएगा पहले कि हाँ। आपने क्या पकाना है, पहले क्या है। ठीक है। दूसरा ये कि आज आप लेट क्यों आए ऑफिस से। अच्छा, तीसरा ये कि आते साथ आप बच्चों के लिए क्या लेके आए हैं। हर रोज हम कैसे लेके? बस ये हर रोज की यही 3 टॉपिक होते हैं मेन, जो आते साथ पहले डिस्कस करने पड़ते हैं मिसेस से डिस्कस करने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर खाना मिलता है, फिर उसके बाद खाना मिलता है। तो ये जो 3 टॉपिक है, इनमें सबसे मुश्किल सवाल क्या है? बच्चों के लिए क्या लेके आए हैं, खाने में क्या पकाऊं, और ऑफिस से लेट क्यों आए हैं? सबसे मुश्किल इसमें यही है, सबसे पहले टॉपिक होता है ये बताएं कि कल खाने में क्या पकाना है। हाँ, ये सबसे मुश्किल सोचना है। सबसे मुश्किल है। हाँ, वाकई में इंसान सोच में पड़ जाता है यार, आखिर क्या ही खाए अंदर। मतलब इतने ऑफिस के प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यही है कि खाने में क्या बनाए। बिल्कुल है। सुन रहे? अब 3 तारीफें भी कर दे बेगम सामने। 3 तरीके ये हैं कि मेरी मिसेज कुकिंग बहुत अच्छा करती हैं, सबसे पहले मेहमान नवाजी बहुत अच्छा करती है और घर का बहुत ज्यादा साफ ख्याल रखती है। अच्छा, तो ये जो मैंने सुना है कि जो मर्द है उसके दिल का रास्ता उसके मैदे से गुजर के जाता है, क्या ये सच है? मैं तो कहता हूँ कि दिल से गुजर के जाता है। दिल से मैदे की तरफ जाता है? नहीं, दिल से दिल में मिलता है जाके दोनों की। मैंने नहीं, कहने का मकसद ये है कि जो बेगम अच्छा खाना बनाती है ना, तो आदमी जो है अच्छे खाने की वजह से भी जो है ना, अच्छे खाने के मर्द हजरात जो है बड़े शौकीन होते हैं। मैं बिल्कुल हूँ, मैं जैसे कि स्वीट डिश बहुत लाइक करता हूँ और जो मेरी मिसेज है वो बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा बनाती है, तो वो देखे ना, एक कॉम्बिनेशन तो बन गया ना उस चीज का। तो मैदे से वाकई में रास्ता गुजर के जाता है। बिल्कुल जाता है। देखे, अभी भी मान गए, पहले नहीं मान रहे थे। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है कि भाई घर की बेगम है। बाहर की चीजें लाइक नहीं करता इतना। अच्छा, तो आप बाहर की चीजें नहीं पसंद करते, बेगम को मशवरे देते हैं कि भाई आज ये माशाल्लाह खुद ही घर में रह के हाँ। यूट्यूब वगैरह चैनल देख के वो हाँ। आजकल तो भाई क्या ही बात है, सोशल मीडिया पे हर चीज है। सवाल सर आतिफ साहब मैं ये करूंगी कि मर्द और औरत ज्यादा शादी की जल्दी किसको होती है? आई थिंक मर्द को होती है। क्यों? क्यों, ये एक बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? हाँ। अब इससे मैं अब क्या कह सकता हूँ? नहीं, मुझे तो लगता है कि खवातीन दोनों एक एज के मुताबिक अगर देखा जाए तो दोनों में होती है। ठीक है, पर यह है कि जो मर्द है वो कहता है कि मेरी एज अगर ज्यादा हो गई हाँ, तो उसके बाल बाद झड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, कुछ भी हो फिर जाएगा, कोई पूछेगा ही नहीं। ऐसे ही है। आई थिंक मेरी शादी बहुत लेट हुई है। कितनी एज? 31 में मेरी हुई है। अच्छा, ठीक है। 36 है। ओ माय गॉड, लगता नहीं हूँ। हाँ, आप लगते हैं, आपको 29 की है। नहीं, आप लगते हैं लेकिन आपको नहीं लगता क्या लगता है। मजाक कर रही है। अच्छा आदिल साहब, क्या मिसेस की क्या एज है? 29। यानी कि आपको अच्छी मिसेस मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मैं भी जॉब करता हूँ, मिसेस भी जॉब करती है। अच्छा, आपने कहा वो घर रहती, क्या जॉब करती है मिसेस? PTCL में ऑनलाइन करती है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लास्टली,
क्या वाकई में एक्साइटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तैयारियों की हम बात करते हैं, शगुनों की हम बात करते हैं, तो कौन ज्यादा करता है? मिसेस मिसेस ज्यादा करती हैं। आपका ख्याल ज्यादा मिसेस रखती हैं या आप ज्यादा मिसेस का ख्याल रखते हैं? मिसेस मेरा ज्यादा ख्याल रखती है। हाँ देखा, ये ये तो 100% है। खवातीन को ना कोई मतलब वो सीरियस लेता ही नहीं है, इतना बेचारा ख्याल कर करके मर जाती हैं ये। और हम लोग भी तो उनका ख्याल रखते हैं ना, दिन रात काम करते हैं उनके लिए, करके आते हैं हर चीज, तो जो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं हम। सही बात है। तो जो दिन रात आप काम करते हैं, तो एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के एक फूल ले आया करें। आप तो देखिए ना, एक दिन छोड़ के पूरा वीक में जाता हूँ। आज मैंने सेकंड इसलिए छुट्टी की है कि अपनी मिसेज और बच्चों की फैमिली के साथ मैं बाहर जाऊँ। वेरी आज नाइस। मैंने छुट्टी की है, इसलिए ये मैंने ऑफ किया ऑफिस से। आपने ऑफ किया ऑफिस से क्योंकि आप बेगम को घुमाने घुमाने के लाए, लाए। और ऑफिस में माना के मारा, ये बताएं। ऑफिस ये बताएं आप। में यही माना हमारा क्या तबीयत बहुत खराब है। तबीयत बहुत खराब है। ऑफिस वालों देख लो, ये तबीयत खराब है। अब ऑफिस वाले सच कहने पे तो छुट्टी देते नहीं ऐसे वैसे। हाँ, ये तो बात कोई है ना कि मैं कोई बेगम को बहाना तो घुमाने लगाना लेके पड़ता जा है। रहा हूँ। वो भी लाजमी है ना, क्योंकि बेगम को घुमाने नहीं ले जाएंगे, हर टाइम वो अंदर रहेगी तो वो हाँ मुख्तलिफ क्वेश्चन पैदा होते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात। बेगम को घुमाने के लिए स्पेशल छुट्टी करने वाले मर्द हजरात ऐसे दिखते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसे मर्द हजरात जिनको आप जानते हैं, आप हमें लाजमी मेंशन करें, हम उनको जो है ना वो आउटबर्स्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमें अपनी दुआओं में जो है वो हमेशा याद रखें। बहुत शुक्रिया। ये ले, आप पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। थैंक यू बोले। थैंक यू बोलो। थैंक यू हफ्सा, हफ्सा बोलो थैंक यू। थैंक यू बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर? मैम सैरिश। आपका सर? मुदस्सिर। मुदस्सिर। ये बच्चों का क्या, प्यारे प्यारे बच्चों का क्या नाम है? बताओ। टीना क्या नाम है? जानी। बताओ मीना क्या नाम है? जमल। आपका क्या नाम है? मिरहा। अल्फा, बीटा और ये गैमा। कि ये उल्टा है? नहीं, सही है। सही है। अच्छा जी मैम, मुझे ये बताएं, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 10 years। 10 साल, माशाल्लाह। सर बाल झड़ने की क्या वजह है? शादी। अच्छा, टेंशन है। आप बताइए मैम, क्या वाकई ही में शादी के 10 साल के बाद कुछ चेंजेस आते हैं पहले साल में और 10वें साल में? क्या फर्क है? थोड़ी बहुत तो आती हैं चेंजेस। क्या चेंजेस है? काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। हाँ। सबसे पहले तो आपकी लड़की की लाइफ ही चेंज हो जाती है। ऐसा ही है। उसके बाद चेंजिंग आना शुरू होती है, थोड़ी थोड़ी। भी बच्चों के बाद अलग चेंजेस होती हैं। फ्रेंड्स आते हैं, दोनों में आते हैं, मियाँ बीवी दोनों में आते हैं। दोनों में ही आते हैं। सर आप बताइए क्या चेंजेस आते हैं जी? तो ये चेंजिंग जाते हैं कि 10 साल बाद मर्द आज़ाद हो जाता है, औरत बच्चों में लगी रहती है, तो बस ये चेंजिंग आ जाती है। ये अब आपने इनको जो है ना दोबारा से कैद करना है। ये आजादी की तरह से जा रहे हैं ना, कदम बढ़ा रहे हैं। पकड़े इनको जरा। उनके बच्चे पकड़ लेते हैं। हाँ, बच्चे पकड़ लेते हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनसे कौन आजादी चाहेगा? नहीं, इनसे तो कोई आज़ादी नहीं चाहता, मतलब बाहर घूमना आज़ादी हाँ, घूमने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ खाने बन रहे हैं, तो पार्टीज हो रही है ना? ये देख ले, आपको करने देते हैं ये इस तरह दोस्तों के साथ गेट टुगेदर? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मेरे जाने देते हैं हर टाइम। अच्छा सैरिश, मुझे ये बताएं, आपकी जब शादी हुई थी क्या एज थी आपकी? मेरी उस टाइम पे थी 27। 27। और सर आपकी क्या एज थी? माशाल्लाह, मतलब इतना एज गैप तो नहीं है। ना एज गैप नहीं। तो जब एज गैप नहीं होता तो दोस्ती वाली फीलिंग आती है अपने पार्टनर के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह है, काफी चीजें हैं, कुछ हाँ। हो जाती है, इधर नेचर भी तो चेंज होती है ना, फिर वहाँ पे भी तो चेंजेस आ जाती है ना। सही है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो चेंज हो जाती हैं नेचर की वजह से, लेकिन ये है कि काफी चीजें समझ लेते हैं। ये बताएं, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज लगती लव है। कट्टर अरेंज मैरिज थी। लगती क्यों लव है? सबको क्योंकि शादी के बाद लव हो गया। सबको लगती है, हमें नहीं, हमें तो खैर है। हाँ ऑब्वियसली। तो सर बताइए जी, कब आपने जब इनको देखा तो कैसा हुआ कि क्या? नहीं, मैंने तो नहीं, अम्मी ने फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा। मैंने बोला मैं करनी है, मैंने ओके कर दिया था। तो आपने के बाद ही फोटो भी नहीं सही से- देखी? फोटो देखी थी, लेकिन फोटो में इतना अच्छा नहीं पता चलता, शादी के बाद ही सही से देखा। अच्छा। शादी से पहले नहीं देखा। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सर मुझे ये बताएं, क्या मतलब वाकई में आपने कहा कि वाकई में भाई बेगम इतनी खूबसूरत बेगम है, साथ में जो है बच्चे भी, अभी अब तो बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे हो गए हैं, तो क्या अल्लाह का शुक्र अदा किए कि या अल्लाह जी अल्लाह पाक तेरा शुक्र करते तेरी रहते हैं। बेशुमार नेमतों में से एक खूबसूरत जन्नतों में बेबी? अल्लाह पाक ने दरवाजे दिए हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। सर क्या मर्द को शादी से भागता है? क्या शादी से, जब उसकी शादी नहीं होती तो क्या वो शादी से भागता है? नहीं, उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है। सबसे पहली ख्वाहिश अगर ज़िंदगी की पूछा जाए तो शादी होती है उसकी, लेकिन शादी के बाद उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है वो। ये ठीक है, क्योंकि उसके बाद ख्वाहिशात रहती नहीं है। ख्वाहिशात रहेगी, बाकी जो होती है वो सब रहेगी। इधर आओ, इधर आओ, आपने सामने देखना ना, अब आप फेस नहीं इतना प्यारा चलो, आएगा। बात करो। अच्छा, तो शादी के बाद ख्वाहिशात जो है वो मर्द की, अपने मौत आप मर जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, बस फिर तो बंदा बीवी बच्चों का होके रह जाता है। ये भी बात ठीक है। तो
मैंने सुना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से मर्द हजरात भागते हैं। नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक की नहीं होती और दोनों को ही करनी पड़ती है, दोनों ही करते हैं पूरी। दोनों ही पूरी करते हैं, ठीक है जी। लास्टली, कौन ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, शौहर या बीवी? 10 साल दोनों ही होते हैं मेरे ख्याल से, तो मैं नहीं समझती कि कोई एक होता है। ठीक है, आप बताएं जी। कुर्बानी तो दोनों ही देते दोनों ही हैं। होते हैं वैसे। ये तो आपने नहीं, उनकी नहीं, उनकी वैसे- बात को बैक किया है, घर जाके मीना चितरना ज्यादा पड़े। होता है, मीना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या सिर्फ मतलब, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि भाई मर्दों पर भी जो है ना वो तशद्दुद किया जा रहा है। क्या आप इस पर एग्री करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। चले जी, औरत क्या बेचारी तशद्दुद करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी फैमिली है आपकी। तो एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप अपनी दुआओं में जो है ना हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोलो, इकट्ठे बोलो सारे। थैंक यू। बहुत सारी अच्छी अरेंजमेंट्स और बहुत सारी अच्छी जो है ना चेंजेस मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आप कब लाहौर जू विजिट करने वाले हैं मुझे ज़रा बताएं तो सही। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ से। वेलकम बैक प्यारे दोस्तों, और आए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आपको मैं अपने और दोस्तों से मिलवाती हूँ, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हुज़ैफा। हुज़ैफा, इतने परेशान हाल क्यों हो? एक्चुअली मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ ऑन ड्यूटी हो जी। तो इस वजह से परेशान हो जी। या थक गए हो थका भी हूँ और या गर्मी लग रही है? गर्मी अभी इतनी आई नहीं, अच्छा, तो ये बताओ वाल किਵੇਂ चिट्टे कर लेने? पढ़ पढ़ के। इतना पढ़ लिया? जी, क्यों पढ़ा इतना? डॉक्टर बनने के लिए। बन गए? मैं क्यों? रहा नहीं है किससे? पढ़ने से। एक्चुअली पॉइंट 3 से मेरा मेरिट जो है वो लग गया था ओए, और मैं बीएस करके एमफिल करके यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अच्छा, बीएस करके एमफिल करके यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो। यहाँ पर इंटर्नशिप कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तो स्टार्ट हुई है, वीक हुआ है हम्म। और अभी तक क्रोकोडाइल्स और अभी से ही आवाज़ार हो गए हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कैसा जो है ना मतलब एनिमल्स में और इंसानों में कितना फर्क है? इको वर्गेन सारे इको वर्ग नहीं, या जानवरों में थोड़ा सा बेहतरी है? नहीं, इको वर्गेन सारे सेम है। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये जो बाल सफ़ेद हुए हैं, ये पढ़ाई ही सिर्फ इसकी रीज़न है या कहीं ना कहीं इश्क मोहब्बत की भी टेंशन लिया आपने? शादी नहीं हो रही इसलिए भी हो गई। शादी नहीं हो रही, शादी के इंतज़ार में। जी जी। तो क्या कहना चाहोगे? एज क्या है आपकी वैसे? मेरी 25 एज है, तो अभी तो शादी में स्कोप है आपका? अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो वो कहते हैं ना बहुत 7 समंदर पार जाना है हमने, है ना? नहीं, इतना जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस यहाँ जी जी, यहीं पौड़ी पे है। क्रॉस करनी है। और एक्चुअली मैं एंगेज्ड हूँ अरे तो काम चल रहा है? चल रहा है। ठीक, अच्छी पहुंचने बात, वाला अच्छी पहुंचने वाला है, हाफ वे देयर, राइट? जी जी। ठीक है, तो मुझे बताओ, लड़की को या फिर लड़कियों को ज्यादा जल्दी किसको होती है शादी की? बहुत लड़कों को क्यों? जाहिर है उन्होंने अपना घर बसाना होता लड़कियों ने भी तो बसाना था। है। नहीं, जो तड़प लड़कों में होती है लड़कियों में नहीं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। अच्छा, तो हुज़ैफा, तैयारियां शादी की जो होती हैं, लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होती है बचपन से, भाई वो अपनी शादी का वेट करने लगी थी, मेरी शादी होगी, मैं ऐसे करूंगी, मेरी शादी होगी, लड़का जो है वो मेरा प्रिंस चार्ल्स जो है वो घोड़े पे सवार मुझे लेने पाकिस्तान में आएगा। ये ख्वाब पूरे नहीं होते। पाकिस्तान के ख्वाब क्यों पूरे नहीं होते? अब तो हो जाएंगे, अब तो पेट्रोल भी महंगा है, अब तो घोड़े पे जाना पड़ेगा। घोड़ा ज़्यादा महंगा। बात तो सच है। तो आपका क्या प्लान है? घोड़े पे जाने का प्लान है या पैदल ही चनमाही साइकिल ते टुरे आवे? साइकिल वाली बात तो अभी तक नहीं आएगी, बट इंशाल्लाह हम गाड़ी पे जाएंगे। अच्छा, गाड़ी भी लेके आएंगे उनको, अच्छा, गाड़ी पे ही लेके चाहे आएंगे, पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए। चाहे उनके पेट्रोल। लिए इतना तो कर सकते हैं। आपके लिए हम प्राइवेट जेट ले आएंगे यार, हैं? नहीं, उससे फ्यूल मिशन बहुत होती है। एक्चुअली हम ज़ूलॉजिस्ट हैं, आ, तो हमें पता होता है क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें कुछ करना चाहिए, तो हम प्राइवेट जेट को अलाउ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उससे एनवायरनमेंट को इशू है जी जी। और पॉकेट को भी। पॉकेट को भी, जाहिर सी बात है। सही है। जैसे इकोनॉमी चल रही है, ना आप अफोर्ड कर सकते हो ना हम अफोर्ड कर सकते मैं तो भाई बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती, मैं तो कहती हूँ 11 नंबर गाड़ी बहुत है। हैं। इसीलिए अच्छा है कि बंदा खुद ही जाके खुद ही ले आए। एक तो इंसान हेल्दी रहता है, ऊपर से Fit भी पेट्रोल रहता का खर्चा भी खत्म। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या सोचा है शादी पे कितना खर्चा करोगे? अगर शादी करोगे तो कितने बजट में शादी करोगे? मेरा ख्याल है जहाँ से जो पैसे मिलेंगे उनसे कर लूंगा। कितने इतने पैसे मिल रहे हैं क्या कि शादी हुई जा रही है? थोड़ा इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। हाँ हाँ जी, कितने पैसे मिल रहे हैं? आई थिंक हम बताना यहाँ से अलाउ नहीं है हमें। हाँ हम हाँ, बता नहीं आप ना बताओ, बट इतने पैसे मिल रहे हैं कि शादी हो जाएगी इजीली? सकते।
सादगी से करें तो हो ही जाए। सादगी से करेंगे भाई। आप 2 जोड़ों में कपड़े लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। वही सही बात है। ठीक है हुज़ैफा, क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों को और लड़कियों को जिनकी अभी तक शादी नहीं, जो अभी तक इंगेज भी नहीं है, बिल्कुल सिंगल फिर रहे हैं? हम सीरियस अगर बात करें तो मैं यही नहीं, ना कहूँगा- करें। ना करूँ फिर मैं कहना कि ਜਦੋਂ लग दीजिए कर लो, टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन ये नहीं कहोगे कि शादी का वो लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो नहीं, पछताए? खाना चाहिए हाँ। और एंजॉय करना चाहिए। मतलब कि बंदा खा के ही पछता ले। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हुज़ैफा, Thank you बहुत so अच्छा लगा आपसे मिलकर। Thanks, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद नासिर। कासिम और नासिर, काला सूट पा के कल्फा ला के क्यों आए हो आज? बस कुड़ी पसंद करना है यार। शुरू में ही कुड़ी पसंद बता दी इसने, अपनी 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 जो है ना वो जज्बात का इजहार शुरू भी कर दिया। मैं तो बेगम के कहने पे पहन के आया हूँ। तुम शादीशुदा हो? हाँ जी। क्या मतलब पीरियड जब पी रहे थे तभी मामा ने शादी करा दी? छोटे से तो तुम हो, बस पसंद आ गई थी इसलिए। पसंद की शादी की है जल्दी बहुत ही शादी करने की इसलिए फिर। तो तुमको झूठा ही पी लो उसका। इसलिए काला सूट पहनो। शादी हो जाए। काला सूट पहनने से कुछ नहीं होता, मोटी लबड़ी पहनती है। हाँ इंशाल्लाह भाई ढूंढेगा। भाई ढूंढेगा। ये तो तुम्हारे सारे बैठा है। वजह से लेके आए हूँ इसको इधर। तुम्हें भी यहाँ से मिली थी? नहीं, तो तुम्हें यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ पर तो जानवर होते, तुम यहाँ पर क्यों लेके आए हो लड़के को? मैं इसको जानवर गुमराह कर रहा है ये गुमराह कर रहा है। मैं इसको जानवर जैसे देख भज क्यों रहे हैं? मैं कह चपेड़ मार देनी इधर आ। ये चाहता है कि मेरी अभी ना हो। हाँ ये चाहता है कि मेरी अभी शादी ना हो। वजह बस पता नहीं है इसलिए इधर लेके आया है। इसलिए तुम्हें गर्मी में मार रहा है। वेस्ट कोट तुमने पहनी हुई है हाँ जी, मैंने तो वेस्ट कोट पहनी हुई है, कोई पसंद कर ले। तो किसी ने किया भी है? पता नहीं है अभी। अब तो पता कैसे चलेगा? ये तो अब किस्मत है। रब जाने या जेड़ा इश्क करे हो जाने। हाँ जी। आप बताओ कि क्या मतलब आप ढूंढ रहे हो लड़की में जो आप इधर आ गए हो? बस इसने कहा चिड़ियाघर में तुम्हें लड़की कहाँ से मिलेगी? चिड़ियाघर में सारी लड़कियां देखने आई है ना अपने जैसी चिड़ियां, तो वो इसलिए फिर मैंने कहा चलाओ आपको कुछ चिड़ी जैसी देख के दो। चिड़ी जैसी देखे तू? तुमने चिड़िया घर के अंदर ना जानवर होते हैं, चिड़िया के अंदर चिड़िया नहीं उड़ रही होती। देखी है चिड़िया कहाँ देखी है? थोड़ी सी पहले। प्यारी लगी चिड़िया? हाँ बहुत प्यारी थी। बेटा तुम्हारी बेगम को मैं बता दूं कि तुम्हें चिड़िया प्यारी लगना शुरू हो गई है। चिड़िया उसको प्यारी लगनी चाहिए, इसके लिए देख रहा हूँ। इसके लिए देख रहे हो। हाँ जी, आप बताएं कि मर्द को जल्दी होती है शादी की या फिर औरत को जल्दी होती है? बस मर्द को ज्यादा जल्दी होती है। वजह? बस बस क्या बस? तुम्हारी तो अभी से बस हुई हुई है, तुमने कहाँ चिड़ी देखनी है? नहीं इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह। ना उम्मीद लड़का है। मुझे तो टीचर ने पूछा था शुरू से बड़े होकर क्या बनोगे, मैंने कहा मैं शौहर बनूंगा। तो फिर तुम बन गए शौहर? हाँ बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद यकीन था ना। बचपन से ही पुख्ता इरादे रखते हैं हम। ठीक है, तो तुम बचपन से तुमने अब इसको भी कह रहा हूँ कि ये मान ही नहीं रहा, पता नहीं तुम कोई झूठा झूठा पिलाओ, कोई उसको ट्रेनिंग दो कैसे प्यारी लड़की कैसे ट्रैप की जाती है। तो पसंद ही नहीं आती इसको। क्यों? वजह? हाय अल्लाह, कभी शीशे में खुद को भी देख लो। इधर आ, आगे आ। हाँ भाई नहीं करनी पसंद, जो करेगा भाई, इंशाल्लाह। शादी भाई ने कर ली है, अब तुम्हारी बारी है। अब तुमने वेस्ट कोट पहनी है। भाई नहीं करनी है मेरे से, यानी कि मेरे जो है ए क्या? भाई ने तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, भाई की हो चुकी है। नहीं भाई नहीं, मेरे लिए कोई पसंद करनी है। अच्छा भाई, मैं तो जो भी पूछना कहता है इसका नहीं सही, ये नहीं सही। क्या कहता है? क्या था कोई अच्छी सी हो, मैंने कहा किस तरह की हो? अच्छी सी तो तुम अपने भाई को भी तो देखो। तो भाई को देख के अच्छी सी देख रहे हैं। नहीं तो भाई के लिए कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं आ रही? मुझे तो पसंद आ गई, इसको नहीं आ रही। क्या? मुझे पसंद आई, मैंने तो करवा लिया। मैंने थोड़ी पसंद करके खुद करनी हो तो मैं कहूँ मुझे ये ठीक है, अब इसने ही करनी है, इसको पता हो किस तरह की। अच्छा तो ये बताओ कि तुम एक लड़की के अंदर क्या ढूंढ रहे हो? भाई के लिए कैसी लड़की तुम पसंद कर रहे हो? बस जो इसका ख्याल रखे और अपने घर वालों का ख्याल रखे। जो इसका ख्याल रखे। इसका ये अपना ख्याल खुद नहीं रखता, इसकी सीट वग रही है कि जो साफ नहीं कर पा रहा। नहीं काफी मर्तबा पूछा, कहता है बस वो लड़की ढूंढ जो मेरा ख्याल करे। तुम्हारा क्या ख्याल चाहिए तुम्हें बताओ? बस माँ बाप तुम्हारी वेस्ट कोट प्रेस कर दे। माँ बाप का ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे और अच्छे घर वाली हो, अच्छे घर वाली हो? क्या मतलब? यानी कि अच्छा इखलाक वाली हो। अच्छे इखलाक वाली हो, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? प्यारी हो, चिट्टी हो, वाइट होनी चाहिए? नहीं बस अच्छे इखलाक वाली हो। और जिसने काला सूट पहना हो? वो भी चलेगी। तो ये बताओ वेस्ट कोट इतनी गर्मी में कैसे पहन ली तुमने? बस के शायद कोई लड़की पसंद कर ले। लड़कियां वेस्ट कोट ही पसंद कर रही हैं आजकल, उसने तुम्हारी शक्ल पसंद करनी है लड़के, वो तुमने दो ही नहीं। नहीं तो यही है।
पक्की बात है? हाँ जी। मजाक नहीं करी मैं। नहीं दो ही धोखे है ये? हाँ, मुंह धोखे? हाँ जी। आपको बेगम कैसे मिली? कैसे लव स्टोरी बनी? लव मैरिज थी अरेंज? अरेंज। अरेंज मैरिज थी? ले कैसे, किसने अरेंज की फिर? घर खुद ही? वालों ने- नहीं घर वालों नहीं खुद की है। ने- नहीं घर आप बताओ इसकी लव मैरिज अरेंज? वालों ने। अरेंज है, खुद की होती तो फिर लव मैरिज होती है। नहीं तो अरेंज किसने की है मैरिज? अरेंज घर वालों ने। तो आपको कैसे पसंद आई फिर? घर वालों ने कहा था इधर करनी है, मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया और बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा जब भी हम लाहौर जू में आते हैं तो हमें बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी हैं बड़े प्यारे बच्चों के लिए, खिलौने भी हैं, और आज मुझे ना मेरी एक फेवरेट चीज़ मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ। टाडा! ये चल क्यों नहीं रही है? इसको हम चला के दिखाते हैं आपको। ये हम इसको ऐसे करेंगे और ये देखो, वाओ! मैं इससे के साथ खेल के आती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज फिर से हम लोग जो है बहुत सारी अच्छे लोगों से हम लोगों ने मिले, बड़े प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और बड़े प्यारे प्यारे जानवर भी आजकल मैंने कहा साफ सुथरे जानवर नजर आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्या हो गया। आइए आपको और दोस्तों से मिलवाते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? कल्बे अब्बास। आपका? अनस अब्बास। अनस। और कल्ब दिल वाला? जी हाँ। तो दिल में कितने लोग हैं? दिल में अभी तक तो फिलहाल नहीं है। कोई भी फिलहाल नहीं है। ये तुम सच बता रहे हो या फैमिली देखती है इसलिए बता रहे हो? नहीं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हो। सर आप बताएं आपके दिल में कितने लोग हैं? मेरे दिल में मेरी बेगम ही है। आए मुझे लगता है ताजी शादी हुई है, जी जी। इसीलिए बेगम का डर साफ हमें नजर आ रहा है। अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया हाँ शादी को। अच्छा 1.5 साल शादी को हो गया, उसके बावजूद डर रहे हैं आप? अभी बेगम जो है ना वो नाराज होकर बैके की हुई है। वजह बस ईद पे नहीं गया था। ओ ये तो बड़ी बात है। हमारी ना दूध वाली शॉप है हम्म। इधर बस काम के सिलसिले में। अच्छा काम के सिलसिले में आप लाहौर आ गए और आप घर नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम ना आओ। ये भी पहले भी डर रहे थे, कह रहे थे कि वो लड़के को कह रहे थे तुम इस साइड में खड़े हो, मेरी बेगम डांटेगी। आपकी शादी का कब प्लान है? जल्दी बिल्कुल। जल्दी बिल्कुल। जी हाँ। क्या कमी क्या है? कमी बस लड़की की है। लड़की की कमी रह गई है, तो कैसी लड़की ढूंढ रहे हो? आपकी तरह ही चाहिए। मेरे जैसी लड़की ढूंढ रहे हो? मेरी जैसी नहीं मिलती, वन पीस है, एक ही आई थी बस मार्केट में, मिल जाएगी। ठीक है सही है। तो ये बताओ यहाँ लाहौर जू में क्या करना है? बस घूमने फिरने आए हैं। घूमने फिरने आए हैं। कितना को घूम लिया है? काफी याद। दोस्तों से मिलने आए हैं? जी हाँ। कितने दोस्तों से मिल लिया? अभी काफी दोस्तों से मिला है। हाँ। शेर, मगरमच्छ, हाँ सांप सांप और हाँ। आपसे भी। गीदड़। गिलगित से नहीं मिले आप? गिलगित वो जो कलर बदलता है, नहीं उससे नहीं मिले। उससे मिलना चाहिए आपको। आपका कलर रेड हो गया है, मेरा वैसे ब्रेड ही होता है। वहाँ व्हाइट कलर के थे, यहाँ आके रेड हो गए, बस। कंफ्यूज हो गए हैं कि घर जाके बेगम को क्या बता रहे जी हैं। जी बिल्कुल। आप बताएं जी। बस अभी काफी सारे दोस्त रहते हैं, उनसे बातें वगैरह करेंगे फिर चलते हैं। हाँ अच्छा लड़का और लड़की दोनों में से शादी की जल्दी किसको होती है? लड़कों को आती है। वजह? मुझे है। आपको जल्दी क्यों है? बस जल्दी है शादी की। ठीक है आप बताएं जी, लड़का और लड़की जल्दी शादी की किसको होती है? लड़के की होती है। वजह भी देना मुझे, साथ को रीजन बताएं कि आखिर लड़के को क्यों जल्दी होती है? रीजन यही है कि बुराइयों से बच जाता है। बुराइयों से बच जाता है, ये तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए भाई, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि हमें तोहफा दे दीजिएगा, तो मैंने कहा चले दे दे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग आपसे बात करेंगे कि जू में आखिर क्या करने आए आप? बच्चों को सैर व तफरीह करवाने आए हैं, जानवर दिखाने आए हैं। सर गुड नेम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला? जी मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा माशाल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। ये बताइए कि आपकी शादी को कितना टाइम होगा? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए माशाल्लाह। तो 8 साल में आपने क्या सीखा? 8 साल में यही सीखा है कि माशाल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी है। ठीक है। और ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है, हाँ तो इसे एंजॉय भी करना चाहिए और सही। जैसे अल्लाह ने बताया वैसे गुजारना भी चाहिए। जैसे अल्लाह ने बताया बिल्कुल वैसे गुजारना चाहिए। बेसिकली जो हम सवाल लेकर आए हैं आज, हम लोग यंग लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं, आपका भी डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, यंग लोगों को आप भी देख रहे हैं, तो आपके ख्याल से मर्द और औरत दोनों में से शादी के लिए ज़्यादा जल्दी किसको होती है?
देखिए जी, जल्दी तो मेरे ख्याल में दोनों की ही होती है। अच्छा। जब बालक हो जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी किसी अच्छी जगह। ठीक है। तो आपकी जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो क्या रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, अपनी कैसी लड़की आपको चाहिए शादी के लिए? बेसिकली इस्लामी दीन रखते हैं, बापर्दा हो, बाहया हो, दीनी घराने से हो, ठीक वैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसी मिली भी मिली। ऐसी ही मिली है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताएं कि जब आपकी मिसेज आपसे नाराज होती हैं तो कैसे मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? कोशिश तो यही करते हैं कि जो जिस बात पे नाराजगी हो पहले उसे दूर की जाए, कोई ठीक है। गिफ्ट लेके दिया जाए। हाँ। तो इंशाल्लाह वो फिर जल्दी मान जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। डेफिनेटली आपकी शरीके हयात हैं, बहुत सारी खूबियां हैं उनमें, लेकिन आज मैं आपको ज़रा मुश्किल में डालूंगी। मैं आपके सामने मिसेस खड़ी हुई है, मुश्किल ये है कि आपने 3 खामियां बतानी है अपनी बेगम साहिबा की। गुस्सा बहुत करती हैं, अच्छा। जल्दबाज बहुत है, हाँ। और सब्र कम है। सबर कम है, थोड़ा सबर किया करे जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे ज़्यादा बहन को रोस्ट करना तुमने, ठीक है? आज दे दो थोड़ा सा, वो बहन है ना, बस ठीक है, रगड़ा दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का आपने शुक्र। आप सामने देखना है, प्यारे से लग रहे हैं आप, तो सामने देखिए ताकि आपको मेरे अलावा वो लोग भी आपको देख सके। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। क्या करते क्या हैं आप? स्टडी करता हूँ 9th क्लास। अच्छा, नाम है सैयद मोहम्मद और काम है पढ़ाई। जी। करते भी हो पढ़ाई की? कोई नहीं करता हूँ पढ़ाई। अच्छा, मुझे बताइए कितने लोग हैं घर में? घर में 7। कौन कौन? मामा, बाबा, बहन, भाई। सारे बस बहन में? दादा। अरे वाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी प्यारी फैमिली है। तो मुझे बताइए घर में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन डालता है? आप आ जाएंगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी घर में, आप करवा देंगी लड़ाई। मैं कैसे करवा दूंगी? आप आ जाएं, लड़ाई होंगी, देखना। कैसे, किस बात पे लड़ाई हो? मेरे आने से कैसे लड़ाई होगी? हो जाएंगी ना लड़ाई। वजह? आप आएंगी तो वो कहेंगे ये को किसको उठा के ले आए हो? नहीं, फिर फैमिली हाँ। बन जाएंगी एक हाँ। दोबारा से। अच्छा, फैमिली में अगर मैं बन जाऊंगी, यानी आप कह रहे हैं आपके खानदान में कोई फसाद नहीं है, मैं आऊंगी तो फसाद आ जाएगा? जी, फिर फसाद आ जाएगा। ये देख लो, इतनी बदनामे जमाना हो गए हम कि उनको लग रहा है कि मैं वाकई में लड़ाई डालने वाली फुफ्फो हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, घर में कोई लड़ाई नहीं होती? बोर नहीं हो जाते तुम लोग? नहीं, ये इसलिए तो घर से उठ के चिड़ियाघर आए लाहौर के, हमें पता था आप मिलेंगी यहाँ पर और हाँ। लड़ाई करवाएंगी फिर। तो बहने भाई आपस में बड़ा इत्तेफाक से रहते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, आप चिड़ियाघर आए हैं ये देखने कि चिड़ियाघर वाले आपस में कैसे लड़ते हैं। हाँ, जैसे आप देखें चिड़ियाघर में चिड़िया बनी हुई है। मैं तो चिड़िया हूँ ही ऑब्वियसली, प्यारी वाली चिड़िया भी है। तो चिड़िया तो प्यारी होती है ना, तो ये क्या मतलब हुआ कि आप आए हो जू में क्योंकि घर में बोर हो रहे थे? जी बिल्कुल। तो घर में बोर ना हुआ करो ना, बहन को छेड़ दिया करो, लड़ाई कर लिया करो उससे। अब आपको छेड़ने तो आए हैं, आप भी तो बहन है। बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी बात की, ये बचा लिया लड़के ने अपने आप को। वो जिसको कहते हैं मौत को हाथ लगा के टक से वापस, ये वो किया है इसने। अच्छा ये बताओ, बहन से लड़ाई नहीं होती? नहीं। क्यों? वैसे ही। क्या वजह है? बहन नहीं तंग करती, लड़ने वाली बिल्कुल नहीं है, स्वीट है। जी। तो आप भी स्वीट हो? हाय अल्लाह, इतनी खंड शुगर हो जाती है बच्चे। आप भी तो स्वीट है। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, फिर मैं तो जो लड़ाई डालती हूँ ना लोग परेशान हो जाते हैं। लगता भी है आप सबसे बड़ी फसादन लगती हो। मैं पैदा ही जन लड़ाई करवाने के लिए हुई थी। लगता भी है। ये बताओ, कभी ऐसा हुआ कभी प्रैंक्स नहीं करते तुम अपनी बहन के साथ, अपने भाइयों के साथ कोई प्रैंक? अब आपके साथ ये आप प्रैंक तो कर रही हैं, मैं आपके साथ भी प्रैंक कर रहा हूँ। क्या प्रैंक कर रहे हो? आपने जो क्वेश्चन किए मैं सारे उसके जवाब। वो प्रैंक opposite थोड़ी। दे रहा हूँ। अच्छा, यानी कि लड़ाई होती है? होती है और आप बता नहीं रहे। जी। ये आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, यानी कि ये मुझे बता रहे हैं कि भाई ऐसा कौन इशू पब्लिक्स में कौन लाता है? लाते हैं? नहीं लाते, आप लोग लेके आते हैं। आप जैसे लोग लाते हैं। मैं बताती हूँ, आजकल तो जो मेन कंटेंट है वो तो है ही सोशल मीडिया पे, और है ही सारा फैमिली से रिलेटेड। ये आप लोगों का होगा सोशल मीडिया पे, हमारा स्टडी पे है बस अभी। अच्छा, आपका कंटेंट सारा स्टडी पे है? जी। सही है। तो ये बताएं कि दादा वो और दादी अम्मा भी नहीं लड़ते? नहीं। वो भी बिल्कुल चिल है? अच्छा, वो साथ आए? नहीं। कौन कौन आए हो घूमने? ये मामू है, वो मामानी है। मैं इतनी देर से ना उनको बहन समझ रही हूँ, कसम से मैं इतनी देर से यहाँ खड़ी होके इसकी मामी को इसकी बहन समझ रही हूँ। वाह भाई, इतनी प्यारी मामी कहाँ से ढूंढी है? कश्मीर से। लग भी रही है कश्मीरी, लग रही बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। तो कैसे संभाल के रखते हो जब बाहर जाते हो तो इनको? संभाल के रखते हैं, मैं कहता हूँ आप अपने आप को संभालें, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। बिल्कुल वो संभली हुई है, वो संभली हुई है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।
जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले भाई जो सवाल था वो हमारा ये था कि लड़का या लड़की, भाई शादी की जल्दी किसको होती है और शादी की एक्साइटमेंट किस में ज़्यादा पाई जाती है। हमने शादीशुदा मर्द और ख़वातीन से भी बात की, मर्द हज़रात से बात की, ख़वातीन से बात की कि भाई कौन था आप दोनों में से जिसको शादी की ज़्यादा जल्दी थी। खैर उन्होंने तो जो कहानी हमें बताई है, जैसी भी जो उनकी स्टोरी थी, जो उनकी लाइफ स्टोरी थी, उन्होंने हमसे शेयर की। लेकिन आपकी क्या लाइफ स्टोरी है, आपने भी तो मुझे बताना है ना, हम भी तो आपस में दोस्त है ना। तो भाई आप मुझे बताइए कि आप में से किसको शादी की ज़्यादा जल्दी है। इफ़ यू आर अ बॉय टेल मी इन द कमेंट्स। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भाई क्यों फॉलो नहीं करते हैं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, अपना प्यार दिखाएं और हमें सजेशंस दिया करें टॉपिक्स के बारे में, ताकि हम अपने प्रोग्राम में उसको लाजमी डिस्कस करें। तो इसी के साथ साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में बहुत ही एक अच्छी सी जगह से पे, और आपको अच्छे से दोस्तों से मिलवाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।